Hello bachon, let us see this question. The question says that an LCR circuit has inductance is equal to 10 millihenry, resistance is equal to 150 ohm, capacitance is equal to 1 microfarad and connected in series to a source of 150 root 2 cos omega t volt. At a frequency that is 50% of the resonant frequency, calculate the average power dissipated per cycle. तो सबसे पहले तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/√LC। तो ये तो है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखूं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1/2π। सिंपल। तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। एल की वैल्यू कितनी हुई है, 10⁻⁻2 हेनरी। सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10⁻⁻6। सो वी आर हैविंग 1/2π into 10⁻⁻4 that is equal to 10⁻⁴/2π हर्ट्ज। ये तो हो गया हमारे पास जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है सर्किट की। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ये हो गई, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज 50% ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इज न्यू r/2। इसको हम लोग लिखेंगे 10⁻⁴/4π हर्ट्ज। ठीक है। अब इस वैल्यू पे हमें पावर निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू पे हमें XL निकालना पड़ेगा, XC निकालना पड़ेगा और एट द एंड हमें इसी वैल्यू पे Z भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद बस वैल्यू पुट करना है और आंसर लेना है। सो लेट अस सी, इस वैल्यू के लिए हम लोग ओमेगा क्या लिखेंगे। सो फॉर दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू म्यू, दैट इज सिंपली इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁴, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। नया जो ओमेगा आया। अब XL एट न्यू फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिखते हैं, XL लिखते हैं ओमेगा इंटू L। ओमेगा जो नया आया है वो 5 इंटू 10⁻³ है, जो पुराना था वो तो रेजोनेंट था। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ और इंडक्टेंस का वैल्यू है 10⁻⁻2। सो वी आर लेफ्ट विथ 50 हेनरी, नहीं इसका यूनिट है ओम। इसी तरीके से XC निकालें हम लोग तो ये हो जाएगा 1/ω_C 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻3 के बराबर और ऊपर हो जाएगा 1000। तो हमारे पास आंसर आएगा 200 ओम के बराबर। अब अगर मैं Z का फॉर्मूला लगाऊं, इंपेडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। सो मूविंग फॉरवर्ड वी कैन राइट XC माइनस XL की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से XC माइनस XL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज XC माइनस XL इज इक्वल टू 150 ओम और इसी तरीके से R की वैल्यू भी दी हुई है हम लोग को 150 ओम। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि Z जो नेट इंपेडेंस है वो कितना आ रहा है, 150√2 ओम के बराबर आ रहा है। ये Z जो है वो नए वाले फ्रीक्वेंसी पे है, जो हमें फ्रीक्वेंसी 50% ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई थी उस पे हमने Z निकाल लिया है। अब हमें एवरेज पावर निकालना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सो वी कैन राइट पावर एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi, जिसको हम लोग लिख सकते हैं VRMS। IRMS की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं VRMS बाई Z और cos phi की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ओवर इम्पिडेंस, वो भी Z है। तो नेट हम लोग के पास जो फॉर्मूला आया VRMS स्क्वायर बाई इम्पिडेंस स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो VRMS की वैल्यू हम यहां से देख सकते हैं कितनी है, कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 150, क्योंकि VRMS कितना होता है, V0/√2 होता है। V0 अगर 150√2 दिया हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 150, सिंपल। तो 150 का होल स्क्वायर और इसी तरीके से Z हमें कितना दिया हुआ है, Z दिया है 150√2 ओम। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 150
इंटू 150 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। और रेजिस्टेंस हम लोग के पास कितना है, 150 रेजिस्टेंस भी। सो वी कैन डायरेक्टली सी, यहां से सब कुछ कैंसिल्ड हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद आवर फाइनल आंसर दैट इज 75 watt. This is equal to our power average at the frequency is equal to omega r by 2. So our final answer is 75 watt. I hope you have understood this question very well. Best of luck.